नमस्कार, जय हिंद साथियों। टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक कितना इंपॉर्टेंट बुक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिक्र किया गया है। अगला है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किससे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों और प्राथमिकता प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है। अगला है, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 में। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 16 के 1 और 16 का 2। चलिए अब देखते हैं संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध को दो भागों में बांटा गया है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के तौर पर और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के तौर पर। तो चलिए, इधर हो जाएगा भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30, ये सभी है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आपात संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अगला है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। और ये सभी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार था, और इधर भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त अधिकार होगा। विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण में अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22, 23 और 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला है, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अगला है, अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के ए से। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है।
चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन से है। तो पहला स्वतंत्रता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। दूसरा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के बी में है। और संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 का सी में है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 का डी में है। और अगला है भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के ई में है। और अगला और लास्ट है कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के जी में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त के को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 के सी में किया गया है यह बात। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21। अगला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 24। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। और अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्ती किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालन करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी कि अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 से। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। तो वह है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है। तो वैधानिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के 6 और 16 का 6। अगला है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो मूल अधिकार है। अगला है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगले क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी यानी कि उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। तो वर्ष 1976 में। चलिए अब देखते हैं मूल अधिकार को। मूल अधिकार में पहले समता का अधिकार है, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।